नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में अब तक लगाए जा चुके हैं 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके। चंडीगढ़ में अस्पतालों के अलावा 7 स्थानों पर स्थापित किए गए विशेष कोविड केयर सेंटरों में मरीजों का किया जा रहा है उपचार। और इस महीने की 30 तारीख को प्रधानमंत्री आकाशवाणी के कार्यक्रम में मन की बात करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। भारत में 19 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाकर कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 18 से 44 वर्ष के समूह में करीब 1 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के लगभग 6,82,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया। देश में लगभग 15 करोड़ 20 लाख लोगों ने पहला, जबकि करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। चंडीगढ़ में कल कुल 63 स्थानों पर 5,850 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इस दौरान टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने अनुभव साझा किए। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा वैक्सीन। आज मेरा नंबर आया है। ये 25 के डेंटल हॉस्पिटल में आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है और मैं बहुत खुश हूँ आज। कोविड टीकाकरण अभियान का अधिक उदार और तीसरा चरण 1 मई से चल रहा है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड टीके लगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। आज लगातार 10वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। कल 3,55,000 कोविड रोगी संक्रमण से उभरे, जबकि 2,40,842 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है। ये 88.33% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी 28 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। ये या तो अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं या अपने घरों में पृथकवास में हैं। अब तक 2 करोड़ 34 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल इस महामारी से 741 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 2,99,200 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। अब तक 32 करोड़ 86 लाख नमूनों का परीक्षण हो चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने बताया कि कल 21,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कोविड-19 की महामारी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने अस्पतालों की सक्षमता बढ़ाने के लिए जन सहयोग से शहर भर में मिनी कोविड केयर सेंटर खोलने का आह्वान किया और देखते ही देखते चंडीगढ़ में 7 कोविड केयर सेंटर शुरू हो गए। आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। साल से चंडीगढ़ प्रशासन कोविड की महामारी से लड़ने के लिए लगातार अपनी वॉर रूम मीटिंग के जरिए चंडीगढ़ वासियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। कोविड की पहली लहर से सक्षमता से जूझने के बाद दूसरी लहर ने एकदम से अस्पतालों पर बोझ डाल दिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने तत्काल निर्णय लिया कि मिनी कोविड केयर सेंटर खोले जाएं, जहां माइल्ड और मॉडरेट मरीजों का इलाज हो सके और अस्पताल सिर्फ गंभीर कोरोना मरीजों पर ध्यान दे पाएं। इसके लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ की समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान किया। कहने की ही देर थी कि बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं ने कोविड केयर सेंटर खोलने की अर्जी डाल दी और आज चंडीगढ़ में कुल 7 कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने बताया कि चंडीगढ़ की समाज सेवी संस्थाओं ने बहुत कम समय में कोविड केयर सेंटर खोलकर एक जन सहयोग की अद्भुत मिसाल कायम की है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है कि ये खाली अकेले नहीं है, इनके साथ में बहुत एनजीओज और दूसरों ने भी साथ में इनको ज्वाइन किया है। वो भी चाहते हैं कि हम भी कोई एक सर्विस प्रोवाइड करें। हमने चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी जगह ये सर्विस प्रोवाइड की है। आप लोग जानते हैं कि करीब 1 साल हो गया है हम लोगों को, और 1 साल के जो कोविड का जो समय निकला है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी ली, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिला और हमने साथ साथ में बहुत सारी सुविधाएं रैंप अप भी की है। सेक्टर 23 बाल भवन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सोसाइटी
से 13 मिशन के अंतर्गत 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जिसे बनाने के लिए संस्था के संयोजक HS सबरवाल ने 48 घंटों का वक्त मांगा था, लेकिन इस सेंटर को 36 घंटों में ही तैयार कर दिया गया। मैं क्या, गुरु नानक साहब की कृपा रही तो 48 घंटे में हम प्रॉपर हॉस्पिटल बना के आपको दे देंगे, क्योंकि हमारे साथ टीम बहुत अच्छी है, लोग चंडीगढ़ के बड़े अच्छे हमारे साथ जुड़े हैं, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपनी टीम को बुलाया, हमने कहा भी अब 48 घंटे हमने ग्रुप्स बना के हमने डिवाइड की क्या क्या काम करेंगे, तो 48 घंटे का हमारा टारगेट था, पर परमात्मा की कृपा से हमने 36 घंटे बाद पहला पेशेंट अंदर कर लिया। चंडीगढ़ में कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद की ओर से सेक्टर 24 इंदिरा हॉलिडे होम में भी 47 बेड का सेंटर बनाया गया, जहां पर कोरोना संक्रमितों पर विशेष तौर पर CCTV कैमरे के जरिए ध्यान दिया जाता है और मरीजों के मनोरंजन के लिए टीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस समय हमारे पास 20 बेड फुल्ली इक्विप्ड ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल हैं, और इसके अलावा समाज ने जो योगदान दिया, हमारे को 10 कंसंट्रेटेड सेवा भारती चंडीगढ़ ने हमारे को दान में दिए। केयर सेंटर बनाने में चंडीगढ़ के स्कूल भी पीछे नहीं रहे। चंडीगढ़ स्थित औरबिंदो स्कूल में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां पर मरीजों का इलाज तो होता ही है और सुबह खुली हवा में योग अभ्यास भी कराया जाता है, ताकि शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी मरीज तंदुरुस्त हो सके। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव मदद इन सेंटरों को पहुंचाई जा रही है और चंडीगढ़ के अस्पतालों के डॉक्टर इन सेंटरों के संचालन में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर जितना भी NGOs है, चैरिटेबल है, अगर वो सामने आके कुछ बेड्स या कुछ केयर सेंटर बनाते हैं, तो सरकार के साथ ये बड़ा टेंशन जो है, जितना भी प्रेशर है सरकारी हॉस्पिटल में, ये कम हो जाएगा और रोगियों को भी ज़्यादा अच्छा पर्सनल केयर मिलेगा। हमारा चंडीगढ़ में इतना छोटे जगह होने के बावजूद करीब 12 ऐसे NGOs है जो सामने आए हैं। सेक्टर 23 में बाल भवन में ये 13 वाला जो चैरिटेबल संस्था सिखों की है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारा बेड्स उसमें 50 बेड है, ऑक्सीजन बेड है और पाइप में सप्लाई होता है। उनके पास डॉक्टर, नर्सेस, मेडिसिन, खाना सब फ्री हो देते हैं। हमारा डॉक्टर भी गवर्नमेंट का डॉक्टर जाके वहाँ सुपरवाइज करते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की इस मुहिम से अस्पतालों को राहत मिली है और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की में वृद्धि भी हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन और आमजन कर्तव्य निष्ठा और लगन से कोरोना को हराने के लिए प्रयासरत हैं। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना। अब कोरोना के चलते ब्लैक फंगस बीमारी भी मरीजों में देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का मानना है कि यह बीमारी अधिकतर उन लोगों में पाई जा रही है जिन्हें कोरोना के दौरान स्टेरॉइड ज़्यादा दिए गए हैं। PGI चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने इस बीमारी के मरीजों के बारे में DD न्यूज़ चंडीगढ़ से विस्तृत जानकारी दी। ये देखने में आया है कि जो पेशेंट कोविड के हैं और जो डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसमें पेशेंटों को, काफ़ी लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ है, तो उसमें ये म्यूकरमाइकोसिस देखने में आया है। कई बार तो जैसे कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया गया और इवन डिस्चार्ज होने के बाद में भी ऐसे केसेस देखने में आए हैं। प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि इस बीमारी से मरीज के आंख आदि में फंगस जम जाती है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आंखों में सोजिश हो जाती है और नज़र से भी कम दिखाई पड़ता है। प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि PGI में पूरी टीम, जिसमें नाक, गला, कान और आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं, इस बीमारी के मरीजों का इलाज करते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि शक्कर रोग वाले कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड सावधानी से देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गो ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 122 पर मिस्ड कॉल देकर भी लिंक प्राप्त होने पर SMS के जरिए प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। देश में
में गरीबों को 2 महीने मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज यानी कि चावल या गेहूं मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में विभिन्न कॉलोनियों में सरकार द्वारा अनाज दिया जा रहा है। अनाज प्राप्त करने वालों ने डीडी न्यूज से इस संबंध में बातचीत की। पिछली बारी भी कणक दी थी कि गवर्नमेंट ने, इस बारी भी कणक दे रही गवर्नमेंट। बड़ा शुक्रिया गवर्नमेंट का, बड़ा धन्यवाद है। केंद्र सरकार की इस योजना से 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। ये 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज से अतिरिक्त है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क, नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी जब घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।